नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बात चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं आराम की कीमत। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा प्यार से वो लाल बटन दबा दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ते उड़ते समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर पहुंच गया। वहां बहुत सारी मछलियां, मेंढक और अन्य समुद्री जीव थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां कोई भी जंगली जानवर नहीं था जो गिद्धों का शिकार कर सके। गिद्ध बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले कभी इतना आरामदायक जीवन नहीं देखा था। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब तो पूरी जिंदगी यहीं रहेंगे। इतना अच्छा और सुरक्षित जीवन उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह इन युवाओं को देखता तो उसे चिंता होती। वह सोचने लगा, इतना आरामदायक जीवन इन युवाओं को क्या सिखाएगा। जब कभी असली मुश्किल आएगी तब ये उसका सामना कैसे करेंगे। काफी सोचने के बाद एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक बैठक बुलाई। उसने अपनी चिंता जताते हुए कहा, हमें यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है। मेरा मानना है कि अब हमें वापस उसी जंगल में लौट जाना चाहिए जहां से हम आए थे। यहाँ हम बिना किसी चुनौती के जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी मुश्किलों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवाओं ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे हंसने लगे और बोले, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, शायद इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम यहाँ बहुत खुश हैं और कहीं नहीं जाएंगे। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। तुम सब ये नहीं देख पा रहे कि आराम की आदत ने तुम्हें उड़ना तक भुला दिया है। तुम्हारे पंजे और नाखून कमजोर हो गए हैं। अगर कभी कोई मुश्किल आई तो तुम क्या करोगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ वापस चलो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से उड़ गया। कई महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध को टापू पर रहने वाले गिद्धों की चिंता हुई। वह उड़कर फिर से उस टापू पर पहुंचा। लेकिन वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर मरे हुए गिद्ध पड़े थे। कई घायल और खून से लथपथ थे। चौंक कर उसने एक घायल गिद्ध से पूछा, यह क्या हुआ? तुम सबकी यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने दुखी होकर कहा, आपके जाने के बाद हम बहुत खुश थे। फिर एक दिन यहाँ एक जहाज आया। उसमें से कुछ तेंदुए इस टापू पर छोड़ दिए गए। शुरू में उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि हम उड़ना भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि न तो हम हमला कर सकते हैं और न ही अपना बचाव कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें एक एक करके मारना शुरू कर दिया। शायद यह हमारी सजा है, आपकी बात न मानने की सीख। आरामदायक जीवन बहुत सुखद लग सकता है, लेकिन यही आराम धीरे धीरे हमें कमजोर बना देता है। जब हम सुख सुविधा के दायरे में ही रहना पसंद करते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसलिए सदैव स्वयं को चुनौती देते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और अपनी सोच हमें कमेंट में बताएं। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हर अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।